क्या आप होटल मैनेजमेंट करने की सोच रहे हैं? क्या आप होटल इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं? क्या आप डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं? कई सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, होटल मैनेजमेंट कैसा रहेगा, इसमें फ्यूचर कैसा रहेगा, इसमें अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में देखें तो किस तरह से हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम में आते हैं और बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। उनमें से आज एक क्वेश्चन का मैं आपको आंसर करूंगा, जो कि है क्या क्या फैसिलिटीज होती है अगर हम होटल मैनेजमेंट करें, क्या क्या फायदे हैं हमारे अगर हम होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के बारे में। सो हेलो गाइस, दिस इज दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर्स। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा, जैसे मैंने बताया आपको कि प्लेसमेंट जब होती है 5 स्टार होटल के लिए तो क्या क्या इंटरव्यू होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए और जरूर चेक करिए उस वीडियो को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कैसे फायदेमंद होने वाला है होटल मैनेजमेंट। न्यू फ्रेशर्स होते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो मुझे देख के, मेरी प्रोफाइल देख के या मेरा इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख के उनको लगता है कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत सक्सेस दे सकती है उनको, या बहुत ब्राइट है। तो बिल्कुल ब्राइट है, और किस तरह से ब्राइट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताता हूं मैं कि किस तरह से आपको सक्सेस मिलेगी इस इंडस्ट्री में और क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जाती है। उससे पहले अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर हूं और अगर आप चाहते हैं कि मेरे कंटेंट और आए तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला फायदा होटल मैनेजमेंट करने का और सबसे बड़ा फायदा, जो कि है फ्री फूड और एकोमोडेशन। जैसे कि आपको पता है कि और भी प्राइवेट जॉब्स होती हैं, कई सारे ऑफिस वर्क होते हैं या और भी तरह की प्राइवेट जॉब्स होती है। उनमें से एक है होटल इंडस्ट्री। ये भी एक प्राइवेट जॉब है, नॉट गवर्नमेंट। सो इसमें भी आपको प्राइवेट की तरह ही काम करना पड़ता है। बट प्राइवेट जॉब्स में नॉर्मली क्या होता है कि आपको खाना खुद से बनाना पड़ता है। सुबह शाम आपको टिफिन ले जाना पड़ता है, रात को आके आपको खाना बनाना पड़ता है। बट होटल जो इंडस्ट्री है उसमें ऐसा नहीं है। आपको 2 टाइम का मील मिलता है, आप आराम से अपना खाना खा सकते हो। और रात को अगर आप अपने रूम पे होते हो तो आपकी मर्जी है, आप बना भी सकते हो और नहीं बना सकते हो, क्योंकि 2 टाइम का खाना ही इतना होता है कि आप तीसरे टाइम आराम कर सकते हो। तो इसमें फूड की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जो कि आपको हर टाइम लाइफ टाइम मिलती है। तो खाना बनाने की टेंशन नहीं है। जो लोग आलसी हैं या जो लोग बनाना नहीं चाहते या जो लोग थक जाते हैं तो उनको बनाने की टेंशन नहीं है। तो खाना जो है आपको 2 टाइम का मिलता है। 2 मील मिलते हैं दिन में, या तो सुबह दिन या तो दिन और शाम। और उसके बाद है एकोमोडेशन। तो आपने जैसे कि देखा ही होगा कि और प्राइवेट जॉब्स होती है उसमें आपको रेंट पे रहना पड़ता है या अपने घर पे रहना पड़ता है, जहाँ पर आपको अप डाउन करना पड़ता है। और ऐसी जॉब ज्यादातर मिलती नहीं है जो कि घर से आपको अप डाउन करनी पड़े। इस तरह से आपको रेंट देना पड़ता है, रेंट पे रहना पड़ता है और उसमें आपको कई स्ट्रगल करने पड़ते हैं। तो होटल इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर आपको फूड के साथ साथ एकोमोडेशन भी दिया जाता है। और ज्यादातर एकोमोडेशन दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि छोटे रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हैं या छोटे मोटे स्टार कैटेगरी होटल में काम कर रहे हैं आपको एकोमोडेशन दिया जाए। कई जगह दिया जाता है, पर ज़्यादातर ऐसे होटलों में या रेस्टोरेंट्स में, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में नहीं दिया जाता है। बट अगर आप ठीक ठाक रेस्टोरेंट होटल में काम करेंगे या ब्रांडेड होटल रेस्टोरेंट में काम करेंगे तो आपको उतना ही अच्छा एकोमोडेशन और रूम मिलेगा। एकोमोडेशन से याद आया, आपने अगर मेरा एकोमोडेशन का वीडियो नहीं देखा जिससे मैंने आपको बताया है दुबई में किस तरह से एकोमोडेशन दिया जाता है, क्या क्या फैसिलिटी एकोमोडेशन के अंदर होती है, तो वो वीडियो जरूर देखिए, जाए मेरे चैनल में और चेक करिए। तो खाने की और रहने की फैसिलिटी जो है होटल इंडस्ट्री में सबसे पहले। दूसरा पॉइंट, यूनिफॉर्म। अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, अगर आप कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आपको यूनिफॉर्म की भी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको किसी जॉब में जो है अपनी यूनिफॉर्म खुद बनानी पड़ती है, अपने कैजुअल कपड़े पहनने पड़ते हैं, या आपको कंपनी के कपड़े भी मिल जाते हैं मगर उनको आपको एक टाइम तक यूज़ करना पड़ता है। आप वेस्ट नहीं कर सकते, आप उनको बिगाड़ नहीं सकते, आप उनको फेंक नहीं सकते हो। मगर होटल इंडस्ट्री में आपको अपनी यूनिफॉर्म दी जाती है, होटल की यूनिफॉर्म दी जाती है। चाहे आप फ्रंट ऑफिस में हो, चाहे हाउसकीपिंग में हो, चाहे किचन में हो, या चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, होटल के अंदर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो होटल आपको अपनी यूनिफॉर्म देता है, जो कि आप कभी भी पहन सकते हो। और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आपके पास टेलर होता है, आपके पास ड्राई क्लीनर होता है, लॉन्ड्री होती है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसमें आपको कपड़े धोने तक, कपड़े लेने तक की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरी फैसिलिटी की बात करें तो यू विल मीट डिफरेंट नेशनैलिटी है। अगर आपका चांस आ जाता है अब्रॉड का, जो कि आजकल लोगों का आ ही रहा है, लोग 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में बाहर जा ही रहे हैं। हर कोई अप्लाई कर रहा है अब्रॉड के लिए और किसी न किसी का नंबर आ ही जा रहा है। तो इनकेस अगर आपका नंबर आ जाता है बाहर जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके पास होते हैं कि आप नए नए नेशनैलिटी के साथ आप बात करें, उनसे इंट्रैक्शन करें, उनके बारे में जानें, उनके नेचर के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जानें। इसके साथ क्या होता है कि आपके स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है,
आपकी पर्सनैलिटी बूस्ट होती है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जब आप अंग्रेज़ों को देखते हो, जब आप गोरे हो, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हो, चाहे वो अफ्रीका के हो, चाहे वो अमेरिका के हो या चाहे किसी भी कंट्री के हो, आप अलग अलग लोगों को मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, चाहे वो अरबी क्यों ना हो। तो उनके साथ बात करने के बाद आपको पता चलेगा कि दूसरे लोग किस तरह से अपनी कंट्री में रहते हैं, उनका कल्चर किस तरह से है, उनका बोलने का तरीका, उनकी जो फीलिंग है, इमोशन है, वो किस तरह से है। क्योंकि अलग अलग कंट्री में हर तरह के लोग रहते हैं, हर कोई हमारी तरह फीलिंग वाला नहीं होता, हर कोई हमारी तरह इमोशन वाला नहीं होता। मैंने 10 साल निकाले हैं दुबई में और 10 साल में इतने लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है मेरा, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और मेरे अंदर जो स्किल्स इंप्रूव हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे फ़ायदा उससे पहुंचा है। तो ये बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है होटल इंडस्ट्री में भी। अगर आप ज्वाइन करते हैं होटल इंडस्ट्री को तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का टाइम मिलेगा। चौथा पॉइंट जो है चांस टू मीट सेलिब्रिटीज़। आपने जैसे कि इंस्टाग्राम पे मेरे देखा होगा या फेसबुक पे देखा होगा, मैंने कई सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ फोटो खिंचाई है, वीडियो भी बनाए हैं और मैं कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा डालते रहता हूँ, अपडेट डालते रहता हूँ, पोस्ट डालते रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम में। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। तो इसमें क्या है, होटल इंडस्ट्री में अगर आपको अच्छा लगता है सेलिब्रिटी से मिलना या टीवी में काम करने वाले इंसान को अगर आप देखें तो एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ ये देखो मैंने इसे टीवी में देखा, ये मुझे लाइव दिख रहा है आपके सामने, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो ये जो चीज़ है वो आप तभी पूरी कर सकते हो जब आप होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हैं, बड़े ब्रांड में काम कर रहे हैं, तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, वो वहाँ पे आना पसंद करते हैं जो एक ब्रांडेड होटल होता है या जो बड़ा होटल होता है जिसका नाम होता है, तो वहाँ पर वो स्टे करते हैं। अगर वहाँ पे वो स्टे करते हैं तो ज़रूर आपको मिलने का चांस जो है उनसे ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आप भी एक अच्छे ब्रांड में काम करोगे तो आपको सेलिब्रिटीज़ ज़रूर मिलेंगे वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। अगर आप सेलिब्रिटीज़ से मिलना आपको पसंद है, उनके साथ फोटो लेना पसंद है, तो आप ये भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है एवरी डे इज डिफरेंट डे। हर दिन इसमें अलग होता है। होटल इंडस्ट्री में आने के बाद हर दिन आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे वो काम में हो, चाहे किसी से मिलना हो, चाहे वो आपकी जॉब में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को, नया देखने को, नया एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे अप्स डाउन आपकी लाइफ में आते हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगर आप एयरपोर्ट चले जाते हो तो हर दिन आपको किसी न किसी नए इंसान के साथ बात करने का मौका मिलता है, उनके बारे में जानकारी लेने का मौका मिलता है और कई सारी चीज़ें सीखने का आपको मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप उसी डिपार्टमेंट में काम करोगे। आप चाहो तो और नॉलेज भी ले सकते हो, दूसरे डिपार्टमेंट की नॉलेज ले सकते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। हर दिन आप कुछ ना कुछ नया कर सकते हो। ये और प्राइवेट जॉब्स की तरह नहीं है कि आप हर दिन ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, सो रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, सो रहे हो। ऐसा नहीं है। इसमें आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप कुछ ना कुछ हर दिन नया करो, नया सीखो। सो एवरी डे इज ए न्यू डे फॉर यू। और जो प्राइवेट जॉब्स होती है उसमें आपकी सैलरी जो है वो जितनी होती है वो उतनी की उतनी ही होती है, एक टाइम तक उतनी होती है। एक टाइम लिमिट के बाद उसमें इंक्रीमेंट होता है, वो बढ़ती है। तो सैलरी बूस्टर आप इस पॉइंट को बोल सकते हैं, क्योंकि सैलरी जो है आप अपनी बढ़ा सकते हैं होटल इंडस्ट्री में फटाफट से। अगर आज की डेट में अगर आपकी सैलरी सपोज 40,000 है, वही आप एक महीने के बाद उसको 60,000 कर सकते हो और 6 महीने के बाद वो 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो डिपेंड करता है कि आपका हार्डवर्क कितना है, आपकी स्किल्स कितनी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपके अंदर पैशन कितना है। ये इंडस्ट्री ऐसी है, मुझसे लिख के ले लो मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आपके अंदर सब कुछ है, ये सब कुछ है जो मैंने बोला, तो आप अपनी सैलरी मिनटों में, दिनों में डबल कर सकते हो। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपने देखा होगा हर जगह पे होटल्स है, हर जगह पे रेस्टोरेंट्स है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपका काम अच्छा है, तो आज आपकी सैलरी जितनी है आप अगले ही महीने अपना काम दिखा के, अपना कॉन्फिडेंस दिखा के उसको डबल कर सकते हो। गाइस, इस इंडस्ट्री में जो है पैसा कमाना बहुत ईजी है, मगर उसके लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, उसके लिए आपको हार्डवर्क की जरूरत है। एक टाइम लिमिट तक, एक टाइम पीरियड तक आपको जो है मेहनत करनी पड़ती है, मगर वो जब आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब आप अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट्स जो है फटाफट से कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है होटल इंडस्ट्री में, तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आप चाहते हैं इंक्रीमेंट करना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी फटाफट से ज़्यादा हो जाए, फटाफट से आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, आपकी सैलरी इतनी हो जाए, उतनी हो जाए, तो आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हो। चांस टू गो अब्रॉड। सो अगला पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अब्रॉड जाने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
कई सारे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, कई सारे लोग कई तरह की जॉब करते हैं, मगर उनमें जो है अब्रॉड जाने के चांसेस उतने नहीं होते जितने होटल में होते हैं, होटल इंडस्ट्री में होते हैं। अगर आप होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, तो आपको अब्रॉड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका सपना पूरा हो सकता है बाहर जाने का। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे लोग नहीं जा पाते, क्योंकि कई सारे के पास डिप्लोमा नहीं होता है, कई सारे लोगों के पास डिग्री नहीं होता है, कई सारे लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होता है, बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है, वो लोग पीछे रह जाते हैं। मगर इस इंडस्ट्री में अगर आपके अंदर थोड़ी पर्सनैलिटी है, हल्का सा भी अगर कॉन्फिडेंस है, हल्की भी बेसिक इंग्लिश भी अगर आपको आती है, तो इजीली आप, और हाँ रेफरेंस अगर आपके पास है, तो इजीली आप अब्रॉड जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस ही इंडस्ट्री में जो कि आपको बाहर ले जाएगी। तो अगर आप बाहर जाने के शौकीन हैं, अगर आप चाहते हैं कि अब्रॉड घूम के आए, अब्रॉड में जॉब करके आए, और कितने सारे लोग इसमें जाते हैं इस इंडस्ट्री में, होप आपका कोई ना कोई रिलेटिव, आपका कोई ना कोई फ्रेंड या कोई ना कोई रेफरेंस जो है अब्रॉड में ज़रूर होगा, किसी ना किसी कंट्री में होगा। तो ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि आपको अब्रॉड ले जाती है, आपको दुबई से लेके अमेरिका और अमेरिका से लेके जर्मन तक ले जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने में, अब्रॉड जाने में, तो यू कैन ज्वाइन होटल मैनेजमेंट। कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि और बताने बाकी हैं, और कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, फैसिलिटीज़ ऐसी है, फ़ायदेमंद ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। बट आज के लिए इतने ही पॉइंट काफ़ी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि कई सारे लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं, शायद आप अभी दुबई में हैं या इंडिया में हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, शायद मैं दुबई में हूँ, शायद, बट नहीं भी हो सकता, वो कंफर्म मैं कर लूँगा और आपको अपडेट दे दूँगा अपने इंस्टाग्राम पर। बट फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अभी इंडिया में हूँ, और यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नॉलेज वाले वीडियोस आपके लिए लाऊँ, और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो कोशिश जारी है, और आपके लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही सपोर्ट मुझे मिलेगा, और उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो ज़रूर सपोर्ट करिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और रिकमेंड करिए अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स को ये चैनल। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो यू कैन कमेंट डाउन, और इंस्टाग्राम पे जरूर मुझे क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं 100% आप लोगों के जवाब देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।